विनमे बिल वाला जो अपने चैप्टर चल रहा है, आज मैं आपको बता रहा हूं बिल का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ बिल। बिल का नवीनीकरण क्या होता है? देखो, मैंने बताया था कि जब लेखक के द्वारा बिल लिखा जाता है और एक्सेप्टर के द्वारा बिल को स्वीकार करके लौटा दिया जाता है, और अगर किसी भी कारण से बिल की ड्यू डेट पर अगर वो बिल का भुगतान नहीं कर पाता है तो बिल डिसऑनर हो जाता है। तो बिल के डिसऑनर होने पर क्या एंट्री होती है, उसके लिए मैंने बता दिया था। नवीनीकरण में क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो बिल स्वीकार किया गया था एक्सेप्टर के द्वारा, वो मान लो कि 2 महीने के लिए स्वीकार किया गया था, ठीक है, और बिल का जैसे अमाउंट है मान लो कि 1 लाख रुपए था, और बिल की जो ड्यू डेट है वो नजदीक आ गई है, जैसे बिल की भुगतान करने की जो तारीख है उसमें 2 या 3 दिन बचे हैं, और एक्सेप्टर के पास में धनराशि की व्यवस्था नहीं हुई है, यानी कि भुगतान करने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हुई है। तो ऐसे और उसको ऐसा लगता है कि अब धनराशि की व्यवस्था होने की संभावना भी नहीं है। तो ऐसी दशा में वो क्या करता है कि जो बिल का लेखक होता है, ड्रावर, उससे रिक्वेस्ट करता है कि उस पुराने बिल को रद्द कर दिया जाए और पुराने बिल को रद्द करके उसकी जगह नया बिल लिखे। जैसे उसको लग रहा है कि 1 महीने के बाद में उसके पास पैसा आ जाएगा, तो 1 महीने की आगे की तारीख के लिए नया बिल लिखने के लिए कहता है, क्योंकि पुराने बिल का जो 2 महीने का समय वो तो पूरा हो गया है और उस ड्यू डेट पर वो भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, और उसको ऐसा लगता है कि अगले 1 महीने के बाद में धनराशि की व्यवस्था हो जाएगी, तो वो ड्रावर से अगले 1 महीने के लिए नया बिल लिखने के लिए प्रार्थना करता है। तो ड्रावर के द्वारा यदि उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है तो ड्रावर क्या करता है, उस पुराने बिल को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, और पुराने बिल को रद्द करके उसकी जगह नया बिल लिख देता है। नया बिल लिखता है तो एक्सेप्टर उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जब नया बिल लिखा गया है आगे की तिथि का, तो आगे जितने समय के लिए बिल लिखा गया है उतने समय का फिर ब्याज और देना पड़ता है एक्सेप्टर को। तो ये जो ब्याज होता है एक्सेप्टर के द्वारा या तो नकद दे दिया जाता है, और नकद अगर नहीं दिया जाता है तो बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है, लेकिन ब्याज की एंट्री इसके लिए अलग से की जाती है। तो पुराने बिल को रद्द किया जाता है, उसकी जगह नया बिल लिखा जाता है, और नए बिल की जो अवधि है उस अवधि के लिए जो ब्याज है उस ब्याज का पैसा या तो नकद दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, तो उनकी हम एंट्री क्या करते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो देखो, ड्रावर अपनी पुस्तकों में बिल का जो लेखक है यानी कि माल का विक्रेता है वो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा। जैसे एक्सेप्टर के द्वारा कहा गया कि उस पुराने बिल को रद्द करके नया बिल लिखा जाए, तो पहले पुराने बिल को रद्द करने की एंट्री होगी। तो ड्रावर क्या करेगा, बिल के रद्द करने की एंट्री क्या करेगा, जो बिल के डिसऑनर होने की एंट्री होती है ठीक वही बिल के रद्द होने की एंट्री होती है। तो बिल के डिसऑनर होने की एंट्री ड्रावर क्या करता है, एक्सेप्टर को क्या करता है, डेबिट करता है, और बिल उसके पास आया था उसमें बीआर को डेबिट किया था तो बीआर को क्रेडिट करता है। तो बिल के डिसऑनर होने की ये एंट्री होती है एक्सेप्टर अकाउंट डीआर टू बीआर। तो बिल के रद्द होने की एंट्री भी यही होगी जो बिल के डिसऑनर होने की एंट्री होती है। तो पुराने बिल को यदि रद्द किया जाता है तो ड्रावर सबसे पहले बिल को रद्द करने की ये एंट्री करेगा एक्सेप्टर अकाउंट डीआर टू बीआर। पहले उसके पास जो बिल आया था, माल बेचा था, उसकी तो वही एंट्रियां होगी जो हमने पहले की थी। ये बिल के रद्द करने की एंट्री होगी एक्सेप्टर अकाउंट डीआर टू बीआर, ठीक है। अब पुराने बिल को रद्द कर दिया गया, अब इसके बाद में आगे के अवधि के लिए जो बिल लिखा गया है जितना भी है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है, तो उतनी अवधि का जो ब्याज है वो कितना बढ़ता है, किस दर से ब्याज लिया जाएगा ड्रावर के द्वारा, वो दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। तो एक्सेप्टर के द्वारा कई बार तो ये ब्याज का पैसा है वो अलग से नकद दे दिया जाता है। जब ब्याज का पैसा अलग से दे दिया जाता है तो वो ब्याज है नए बिल की राशि में नहीं जोड़ा जाता है। तो अगर ब्याज का पैसा एक्सेप्टर से नकद प्राप्त हो जाता है तो ड्रावर अपनी पुस्तकों में ये एंट्री करता है कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। कैश आ रहा है, इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है, तो अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार लाभ व आय को क्रेडिट करते हैं तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देगी। तो ये एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की राशि नकद प्राप्त होती है। तो और कई बार होता है कि एक्सेप्टर के द्वारा ब्याज का पैसा नकद नहीं दिया जाता है, ब्याज का पैसा जोड़ तो लिया जाता है लेकिन नकद भुगतान नहीं किया जाता है। वो कहता है कि उसको नए बिल की राशि में जोड़ देना।
तो ड्रावर जो होता है सबसे पहले तो उस ब्याज की एंट्री करेगा कि ब्याज कितना बढ़ता है। चूंकि नकद प्राप्त नहीं हो रहा है तो उतनी राशि से वो क्या करेगा, एक्सेप्टर को क्या करेगा, डेबिट कर देगा। अगर ब्याज की राशि नकद प्राप्त नहीं होती है, और इंटरेस्ट को तो क्रेडिट करेगा ही करेगा, एक्सेप्टर अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। तो दोनों एंट्री में बस इतना सा फर्क है कि नकद प्राप्त होता है तो कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट, और ब्याज का पैसा नकद प्राप्त नहीं होता है तो ये एंट्री कर देगा एक्सेप्टर अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। ठीक है, ये ब्याज की एंट्री कर दी। अब इसके बाद में फिर नया बिल लिखेगा। नया बिल लिखने की कोई एंट्री होती नहीं है, एक्सेप्टर उस बिल को स्वीकार करके यानी कि सिग्नेचर करके ड्रावर को लौटा देगा। जैसे ड्रावर के पास बिल आएगा वो बिल के आने की वही एंट्री करेगा जो हम पहले करते आए, बी आर अकाउंट डीआर टू एक्सेप्टर। ठीक है, ये तो हो जाएगी ड्रावर की पुस्तकों में। अब एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा वो देखिए। जैसे मान लो कि ये मैंने एंट्री बताई, इसमें मान लो कि दो पक्षकार है, एक एक्स है ड्रावर और वाई है एक्सेप्टर। ठीक है, एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा, वाई ने स्वीकार करके लौटा दिया। ठीक है, और बिल का जो अमाउंट है मान लो वो था 1,00,000 रुपए। ठीक है, बिल की जो ड्यू डेट आई तो वाई भुगतान करने में असमर्थ रहा, यानी कि भुगतान ये नहीं कर पाया। तो बिल के डिसऑनर होने से पहले इसने बिल के रद्द करने की रिक्वेस्ट की। तो जो एक्स है ड्रावर वो अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करेगा, इसमें एक्सेप्टर कौन है, वाई, तो ये एंट्री कर देगा वाई अकाउंट डीआर टू बीआर, बिल को रद्द करने की एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद में वाई के द्वारा कहा गया कि वो 2 महीने के बाद में भुगतान करेगा। तो 2 महीने का जो ब्याज है वो मान लो 2 महीने का जो ब्याज है वो 2,000 रुपए बढ़ता है। अब 2,000 रुपए ब्याज बढ़ता है तो इसने क्या किया, ब्याज का भुगतान यदि नकद कर दिया तो जो ड्रावर है एक्स वो अपनी पुस्तकों में एंट्री ये कर देगा कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। अगर इसके द्वारा ब्याज का भुगतान नकद नहीं किया जाता है, जो ब्याज कितना बढ़ता था 2,000 रुपए, नकद भुगतान नहीं करता है तो ब्याज तो उससे बाद में वसूल करेगा। तो एक्स अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करेगा, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन है इसमें, वाई, तो ये एंट्री कर देगा वाई अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद में इसके नया बिल लिखा, क्योंकि पुराना बिल है वो रद्द कर दिया गया था, नया बिल 1,00,000 रुपए का लिख दिया। अब नया बिल इसने लिखा और उसने स्वीकार करके लौटा दिया। तो जैसे उसके पास बिल आएगा तो ये एंट्री कर देगा बी आर अकाउंट डीआर टू एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर कौन है इसमें, वाई, यानी कि बी आर अकाउंट डीआर टू वाई। ठीक है, ये तो इस प्रकार से ड्रावर है वो अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा। अब देखो जो वाई है एक्सेप्टर, वो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, वाई अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा। देखो पुराने बिल को रद्द करके नया बिल स्वीकार किया जाता है तो ड्रावर अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करता है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा तो वो देखिए इसमें, तो ऊपर हम लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ एक्सेप्टर। एक्सेप्टर जिसको हम ड्रावी भी बोलते हैं, सबसे पहले तो वो क्या करेगा कि चूंकि वो भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो पुराने बिल को जब रद्द करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा और ड्रावर के द्वारा पुराने बिल को रद्द कर दिया जाता है तो एक्सेप्टर अपने पुस्तकों में बिल को रद्द करने पर ये एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डीआर टू ड्रावर। देखो इसमें जो एक्सेप्टर होता है बिल के डिसऑनर होने पर भी यही एंट्री करता है। अगर वो बिल का भुगतान नहीं कर पाता है तो बिल डिसऑनर हो जाता है, तो बिल के डिसऑनर होने पर भी वो यही एंट्री करता है बीपी अकाउंट डीआर टू ड्रावर, और बिल के रद्द करने पर भी यही एंट्री होगी, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। रद्द करने की एंट्री वही होती है जो बिल के डिसऑनर होने की एंट्री होती है। तो ये तो पुराने बिल को रद्द करने की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में चूंकि नया जो बिल है वो आगे की अवधि के लिए लिखा जा रहा है तो उस नए बिल की अवधि का जितना ब्याज बढ़ता है और उस ब्याज का पैसा यदि इसके द्वारा नकद भुगतान किया जाता है तो एक्सेप्टर एंट्री क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू कैश। चूंकि इसके लिए जो ब्याज है वो एक्सपेंडिचर खर्चा है तो अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, तो ये इंटरेस्ट को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, और कैश इसके पास जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देगा। तो ब्याज का भुगतान यदि इसके द्वारा नकद किया जाता है तो एक्सेप्टर एंट्री कर देगा इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू कैश। लेकिन यदि उसके द्वारा ब्याज का भुगतान नकद नहीं किया जाता है तो
इंटरेस्ट को तो डेबिट ही करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का भुगतान चाहे नकद अभी नहीं करे बाद में करे, इंटरेस्ट तो उसके लिए एक्सपेंडिचर ही रहेगा, तो इंटरेस्ट तो डेबिट ही होगा। लेकिन वो क्रेडिट है वो किसको कर देगा, ड्रावर को कर देगा, तो ड्रावर अकाउंट। तो यदि एक्सेप्टर के द्वारा ब्याज का भुगतान नकद नहीं किया जाता है तो ये एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू ड्रावर। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि इसमें जो एक्सेप्टर है y है और ड्रावर था इसमें x है, तो वो एंट्री कर देगा इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू x अकाउंट। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान रखना है कि ब्याज का भुगतान यदि नकद नहीं किया जाता है तो जो नया बिल लिखा जाता है उस नए बिल में वो ब्याज की राशि जोड़ दी जाती है और जोड़ करके फिर बिल लिखा जाता है। जिसे मैंने बताया था कि इसमें जो बिल है वो 1 लाख रुपए का था और ब्याज का जो पैसा है वो 2000 रुपए बनता है, नकद भुगतान नहीं किया गया ब्याज का तो वो 2000 रुपए इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब जो नया बिल लिखा जाएगा वो 1,02,000 रुपए का लिखा जाएगा, 1 लाख का नहीं। लेकिन अगर नकद भुगतान कर दिया जाता है तो फिर जो नया बिल है वो 1 लाख रुपए से ही लिखा जाएगा। तो अब इसमें परिस्थिति हमारे को ध्यान में रखनी है कि ब्याज का भुगतान नकद कर दिया गया है तो जो नया बिल है वो 1 लाख रुपए का लिखा जाएगा, लेकिन नकद भुगतान नहीं किया गया। अगर मान लो हमने ये एंट्री की है, नकद भुगतान नहीं किया गया तो ब्याज की एंट्री तो हमने कर दी, लेकिन उस नए बिल में भी वो ब्याज का पैसा जोड़ दिया जाएगा। तो नया बिल जैसे 1 लाख का है, 1 लाख में 2000 रुपए जोड़ दिए, 1,02,000 रुपए हो गया। तो अब फिर वो क्या करेगा, जब ड्रावर से रिक्वेस्ट करेगा तो ड्रावर के द्वारा नया बिल लिखा जाएगा। नया बिल वो लिख करके एक्सेप्टर के पास में भेजेगा और एक्सेप्टर उस बिल को स्वीकार करेगा। तो एक्सेप्टर जब नए बिल को स्वीकार करेगा तो वो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, वो अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा ड्रावर अकाउंट या टू बीपी अकाउंट, क्योंकि इसके लिए एक्सेप्टर के लिए जो बिल होता है वो बीपी होता है। बिल बीपी का मैंने बताया था बिल्स पेएबल, दे बिल, जिस बिल का भुगतान करना है जिसके द्वारा उसके लिए बीपी कहलाता है, और जिसको बिल का भुगतान प्राप्त होता है उसके लिए बीआर यानी कि बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। तो नया बिल इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है तो ये एंट्री हो जाएगी ड्रावर अकाउंट या टू बीपी। शुरुआत में हमने एंट्री की थी, बिल स्वीकार किया गया, उसमें वही एंट्री होती है, चाहे नया बिल हो चाहे पुराना बिल हो, स्वीकार करने पर हमेशा यही एंट्री होती है। तो एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में यही एंट्री करेगा, ड्रावर अकाउंट या टू बीपी। इस परिस्थिति में एक एंट्री कई बार और बढ़ जाती है। वो एक एंट्री कब बढ़ जाती है कि जब एक्सेप्टर उस बिल का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है और उसके पास पूरे धन की व्यवस्था नहीं होती है तो वो कुछ पैसा तो नकद दे देता है। जैसे मैंने बताया था कि इसमें जो बिल है 1 लाख का था और उसके पास में 1 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं हुई, उसके पास में 40,000 रुपए की व्यवस्था तो हो गई थी लेकिन बाकी 60,000 रुपए की व्यवस्था नहीं हुई। तो उसने क्या है, ड्रावर से रिक्वेस्ट की कि वो 40,000 रुपए ले ले और बाकी 60,000 रुपए के लिए नया बिल लिख दे। तो फिर और ड्रावर अगर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो वो 40,000 रुपए तो नकद प्राप्त कर लेगा और जो नया बिल लिखा जाएगा वो कितने के लिए लिखा जाएगा, 60,000 का। पुराने बिल को रद्द करने की एंट्री तो वही होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक एंट्री क्या बढ़ जाएगी, ड्रावर अपने पास में जो पैसा आएगा उसकी एंट्री करेगा। ड्रावर के पास में पैसा आएगा तो एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट या टू एक्सेप्टर। ड्रावर तो अपनी पुस्तकों में एंट्री कर देगा जो नकद पैसा प्राप्त हो रहा है, और एक्सेप्टर इस भुगतान कर रहा है इस धनराशि का तो वो एंट्री क्या करेगा, ड्रावर अकाउंट या टू कैश, क्योंकि इसमें पानी वाला उसके लिए कौन है, ड्रावर, तो ड्रावर अकाउंट या टू कैश। तो बस फर्क इतना ही है कि नकद पैसा अगर कुछ दे दिया गया है तो जो नया बिल है वो उतनी राशि का लिखा जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 40,000 रुपए का भुगतान नकद कर दिया गया है तो अब शेष राशि है वो कितनी बची, 60,000 रुपए की। तो नया बिल जो लिखा जाएगा अब 60,000 का ही लिखा जाएगा और जो ब्याज जोड़ा जाएगा वो ब्याज भी 60,000 रुपए पर ही जोड़ा जाएगा अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है तो। लेकिन अगर उसके द्वारा नकद भुगतान कुछ भी नहीं किया गया है तो पूरी राशि का ही ब्याज जुड़ेगा और जो नया बिल जो लिखा जाएगा वो भी पूरी राशि के लिए ही लिखा जाएगा। आज मैंने आपको बताया बिल का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ बिल। तो बिल का नवीनीकरण जिसमें पुराने बिल को रद्द करके नया बिल लिखा जाता है और उसमें नया जो बिल लिखा जाता है उसमें उतनी अवधि का जो ब्याज है वो ब्याज की राशि नकद प्राप्त होती है या नहीं होती है तो उसकी एंट्री क्या की जाती है।
तो ये देखो आपके विन में बिल वाला जो चैप्टर है इसमें अपने लगभग सारे टॉपिक है वो क्लियर हो गए हैं। बिल आता है ड्रावर के पास, एक्सेप्टर के द्वारा स्वीकार किया जाता है, बिल को संग्रह के लिए भेज दिया जाता है, बट्टे पर घुमा लिया जाता है, बिल का बेचान कर दिया जाता है या बिल का नवीनीकरण होता है। इन सभी परिस्थितियों में ड्रावर अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करता है और एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करता है। तो ये सारे टॉपिक अपने पूरे हो गए। तो इसके साथ में अपना जो चैप्टर है विन में बिल वाला, ये चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो गया है। तो इनको आप एक बार फिर से आप रिपीट कर लेना।